स्टूडेंट श्रीमती मोहरी देवी तपड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम प्लांट फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने वाटर एब्जॉर्प्शन को पढ़ा था, इसकी पाथवे और इसकी मैकेनिज्म को लास्ट के लेक्चर में हम कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि वाटर में प्लांट्स के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। आज का टॉपिक क्या है? एसेंट ऑफ सैप। यहाँ डायग्राम में देखिए, रूट हेयर्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है। कहाँ से एब्जॉर्ब किया है? सॉइल से एब्जॉर्ब करने के बाद में वाटर जाइलम वेसल्स तक पहुंचा, जाइलम पार्ट तक पहुंचा। जाइलम से अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर जो है लीव्स तक, स्टेम तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये प्रोसेस ही एसेंट ऑफ सैप कहलाती है। मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय प्लांट पार्ट्स, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। इसकी कुछ थियरी है, वाइटल थियरी, रूट प्रेशर थियरी एंड फिजिकल थियरी। वाइटल थियरी को आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वाइटल थियरी क्या है? वाइटल थियरी जो है पहले प्रारंभ में बहुत प्रचलित थी। साइंटिस्ट का ये मत था कि जाइलम वेसल्स के अराउंड या फिर पैरेन्काइमा सेल्स, जाइलम वेसल्स के अराउंड या फिर पेरिसाइकिल के अराउंड जो लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है, इनमें एक्टिविटी की वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। एक थियरी को पढ़ते हैं, गोडल-वस्की थियरी या गोडल-वस्की क्लाइंबरिंग थियरी। इसे रिले पंप थियरी भी कहते हैं। क्या है इसका दूसरा नाम? रिले पंप थियरी। इसके अंदर क्या है? जाइलम की पैरेन्काइमा सेल्स और मेडुलरी रेज की लिविंग सेल्स के अंदर कंटिन्यूस, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर और मेडुलरी रेज की लिविंग सेल्स के अंदर कंटिन्यूस पीरियोडिक चेंज प्रेजेंट होता है। कंटिन्यूस पीरियोडिक चेंज प्रेजेंट होता है किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का, जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज होने का क्या मतलब है? कुछ सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, कुछ सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज, कुछ सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज हुआ। ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज होने की वजह से इस सेल ने वाटर को अब्जॉर्ब किया। वाटर का अब्जॉर्ब करने की वजह से सेल जो है वो टर्जिट हो जाएगी। क्या? सेल फूल जाएगी। टर्जिट होने की वजह से सेल्स का टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से जो वाटर इस सेल ने एब्जॉर्ब किया था वो आगे ट्रांसपोर्ट कर देगी अपनी नियरेस्ट सेल को। क्या कहा मैंने? एक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया। वाटर कहाँ से आ रहा है? वाटर आ रहा है सॉइल से और रूट हेयर्स के द्वारा। सेल ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि सेल टर्जिट हो गई है। सेल टर्जिट होने की वजह से इसका टर्गर प्रेशर बढ़ा और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से वाटर जो है वो नेक्स्ट या अपने पास वाले सेल के पास में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा या भेज दिया जाएगा। ये इसी प्रक्रिया के द्वारा वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्लांट की पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब बारिश होती है तो घर में जो लकड़ी के दरवाजे बने हुए होते हैं वो फूल जाते हैं या फिर उनमें कुछ सीलन जैसा कुछ महसूस होता है। ये क्यों होता है? अब उनमें तो लिविंग सेल्स प्रेजेंट नहीं है ना। अगर ये थियरी जो करेक्ट होती तो उन सेल्स उन डोर में या फिर उन दरवाजे की लकड़ी को तो वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है और ट्रांसपोर्ट भी कर रही है ऊपर की तरफ, बाकी सेल्स की तरफ, जिससे कि हमें वो दरवाजे की लकड़ी फूली हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए मैंने कहा क्योंकि वाइटल थियरी जो है अभी अमान्य कर दी गई है। क्यों? क्योंकि ये वाइटल थियरी ये बोलती है कि लिविंग सेल्स के थ्रू ही वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, लिविंग सेल्स के थ्रू ही वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं जब बारिश होती है तो खिड़कियाँ, दरवाजे जो लकड़ी की बनी हुई होती है वो थोड़ी फूल जाती है बारिश के पानी में भीगने की वजह से। ये पानी जो है अब उसमें तो लिविंग सेल्स नहीं है ना, उसको तो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए था। अगर ये थियरी ठीक सही होती या करेक्ट होती तो उन दरवाजे में सील आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन उनमें आती है क्योंकि वो जो सेल्स, वो प्लांट या वो जो लकड़ी है दरवाजे की, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ये थियरी जो है वो अमान्य है। और इनहिबिटरी सबस्टेंट्स, लिविंग सेल्स में इनहिबिटरी सबस्टेंट का कोई इफेक्ट ही नहीं होता एसेंट ऑफ सैप के द्वारा। पल्सेशन थियरी क्या है? पल्सेशन थियरी
बोस ने दी थी। बोस का मानना ये था कि पल्सेशन थियरी जो है वो उन्होंने ह्यूमन में जैसे ह्यूमंस में हार्ट जो होता है वो ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। उन्होंने इससे ही कोरिलेट करके ये थियरी दी थी, जो ये मानते थे कि कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट सेल्स पे, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर में रिदमिक पल्सेशन प्रेजेंट होता है, कंटिन्यूस रिदमिक पल्सेशन प्रेजेंट होता है। किसमें? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर में रिदमिक पल्सेशन प्रेजेंट होगा। ये क्या काम कर रहा है? रिदमिक पल्सेशन प्रेजेंट है जो कि उनके अकॉर्डिंग वो वाटर को पंप कर रहा है हर एक पार्ट तक प्लांट के। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि साइंटिस्ट जो है इस थियरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे आगे। इस वजह से ये थियरी भी अमान्य कर दी गई। मैंने क्या कहा, 2 थियरीज़ के बारे में पढ़ा हमने, वाइटल थियरी की, गोडेल-वेस्की क्लैम्बरिंग थियरी एंड पल्सेशन थियरी ऑफ बोस। गोडेल-वेस्की क्लैम्बरिंग थियरी को रिले पंप थियरी भी कहते हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि लिविंग सेल्स जो कि पेरेन्काइमा के अराउंड और मेडुलरी रेज के अराउंड होती है, उनमें पीरियोडिक चेंज होता है। क्या? पीरियोडिक चेंज होता है। किस में चेंज होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर में पीरियोडिक चेंज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में पीरियोडिक चेंज की वजह से वाटर ऊपर की तरफ या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। क्या कहा उन्होंने बोला कि ना एक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ जिससे वाटर इसने अब्जॉर्ब कर लिया। अगर इसने वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया तो इसका टर्गर प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि सेल स्टर्जिट हो गई, इसकी वजह से इसका टर्गर प्रेशर बढ़ गया। और टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से सेल ने वाटर को आगे मूव कर दिया और इसका पहली वाली सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। वाटर जो इसने ट्रांसपोर्ट किया है बी सेल्स को, इस बी सेल का अभी बी सेल टर्जिट होने की वजह से बी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो गया और ये जो है अपनी पास वाली सेल को वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देगी। और पल्सेशन थियरी क्या है? पल्सेशन थियरी उन्होंने हार्ट बीट पे डिपेंड करके इस थियरी को बताया था, जिसमें इन्होंने बताया कि कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर में कंटिन्यूस रिदमिक पल्सेशन प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के हर एक पार्ट में। जैसे कि ह्यूमंस में हार्ट में पल्सेशन प्रेजेंट होता है, हार्ट बीट चलती रहती है, जिसके हार्ट के द्वारा ही वो ब्लड जो है वो बॉडी के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन साइंटिस्ट जो है वो इस थियरी को सिद्ध नहीं कर पाए थे, इसलिए इस थियरी को भी अमान्य कर दिया गया था। आई होप आप लोगों को ये वाइटल थियरी क्या है और ये जो थियरी मैंने बताई ये समझ में आई होगी। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।